आवाज जनता की। क्योंकि इस बार भगवान का जो ठाकुर जी का दरबार 8 देशों से विभिन्न प्रकार के विशेष पुष्प को मंगाया जा रहा है, जिससे भगवान के दरबार को सजाया जाएगा। दूसरा विशेष तो दो दिन का कार्यक्रम है। विशेष रूप से एक तो 16 तारीख को हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, रात्रि में महाअभिषेक होगा 12 बजे, और दूसरे दिन 17 तारीख को नंदोत्सव। और साथ ही जो हमारे संस्था के इस्कॉन संस्था के जो संस्थापकाचार्य हैं, डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनका भी जन्मदिन है। या सुविधाजनक दर्शन कराने के लिए प्रॉपर बैरिगेटिंग है, वीआईपी मोमेंट होगा, वो अलग एरिया होगा, उससे जनरल मूवमेंट को कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। और उसके लिए प्रॉपर बैरिगेटिंग है, क्राउड की टीम है, पुलिस प्रशासन है, डिवोटीज़ हैं, सब मिलकर के सबको दर्शन कराएंगे। और एक मोमेंट बना रहे, एक बैलेंस वे में, बहुत ज़्यादा भागने दर्शन भी नहीं हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, तो आराम से सब दर्शन भी करें और तेज़ी से करें, ऐसा व्यवस्था है। इस तरीके से सर पिछले इतना बड़ा प्रोग्राम है, अब कृष्ण जन्माष्टमी छोटा प्रोग्राम नहीं है। आप देखेंगे हमारे देश के, पूरे विदेशों में भी, पूरे विश्व में भी जन्माष्टमी को अलग अलग जगहों पे मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से। और इस्कॉन में हमारा तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, यहाँ पे इतना फुटफॉल होता है, तो उसके लिए तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। दर्शकों को क्या समझे? श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जानी है। इसको लेकर भव्य तैयारियां जो है इस्कॉन टेम्पल में की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ पर। देखिए, हमारे साथ हैं मंदिर के गुरुजी हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियां हैं, क्या खास है इस मौके पर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे। हरे कृष्णा, थैंक यू। सर, क्या तैयारी है, क्या खास है इस बार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर? हाँ, बहुत खास है, क्योंकि इस बार भगवान का जो ठाकुर जी का दरबार 8 देशों से विभिन्न प्रकार के विशेष पुष्प को मंगाया जा रहा है, जिससे भगवान के दरबार को सजाया जाएगा। दूसरा, भगवान के जो पोशाक हैं, जो आभूषण हैं, वो कुछ वृंदावन और कुछ मायापुर से हम मंगा रहे हैं, जिससे उनका श्रृंगार किया जाएगा। और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुविधा को देखते हुए, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है, तो इसके लिए हम जहाँ मैक्सिमम एरिया जितना हो सकता है बाहर तक हम वाटर प्रूफिंग टेंट लगा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु उसमें आके दर्शन करें और सुविधाजनक दर्शन हो। इसके लिए प्रॉपर बैरिगेटिंग होगा, क्राउड मैनेजमेंट टीम होंगे, पुलिस प्रशासन का सहयोग है, कुछ हमारे प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी हम लोग हायर कर रहे हैं। हमारे अपने भक्त वॉलेंटरली वहाँ पे सेवा में उपस्थित रहेंगे, सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और जहाँ भी कुछ असुविधा है तो हम वहाँ पे तुरंत उनकी सहायता में उपस्थित रहें। साथ ही जितने भी भक्त आएंगे उन सबको अच्छे से दर्शन हो और उनको कुछ प्रसाद भी मिले, ये भी व्यवस्था है कि हर एक भक्त को हाथ में उनके प्रसाद मिलेगा। ये सारी व्यवस्था है। गुरुजी, 3 दिनों का कार्यक्रम है, 3 दिनों का कार्यक्रम कहा जा रहा है, क्या खास है इसको लेकर? विशेष तो दो दिन का कार्यक्रम है। विशेष रूप से एक तो 16 तारीख को हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, रात्रि में महाअभिषेक होगा 12 बजे, और दूसरे दिन 17 तारीख को नंदोत्सव। और साथ ही जो हमारे संस्था के इस्कॉन संस्था के जो संस्थापकाचार्य हैं, डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनका भी जन्मदिन है, तो दोनों एक साथ हम लोग मनाएंगे। हाँ, खास है, विशेष है, बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि उनके माध्यम से आज पूरे विश्व में, पूरे 135 कंट्री में इस्कॉन सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, तो ये बहुत ही खास है। तो ये 17 तारीख को हम लोग वो जन्मोत्सव मनाएंगे। और जो जैसे काफ़ी भीड़ होगी पिछले वर्ष की भांति, इस बार क्या व्यवस्था की गई है भीड़? जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए या सुविधाजनक दर्शन कराने के लिए प्रॉपर बैरिगेटिंग है, वीआईपी मोमेंट होगा, वो अलग एरिया होगा, उससे जनरल मूवमेंट को कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। और उसके लिए प्रॉपर बैरिगेटिंग है, क्राउड की टीम है, पुलिस प्रशासन है, डिवोटीज़ हैं, सब मिलकर के सबको दर्शन कराएंगे। और एक मोमेंट बना रहे, एक बैलेंस वे में, बहुत ज़्यादा भागने दर्शन भी नहीं हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, तो आराम से सब दर्शन भी करें और तेज़ी से करें, ऐसा व्यवस्था है। इस तरीके से सर पिछले साल भी किया गया था व्यवस्था हर चीज़ को लेकर, इस बार भी किया गया है पूरे व्यवस्था को, मतलब सही तरीके से ऑफ कोर्स, इतना बड़ा प्रोग्राम है। अब कृष्ण जन्माष्टमी छोटा प्रोग्राम नहीं है। आप देखेंगे हमारे देश के, पूरे विदेशों में भी, पूरे विश्व में भी जन्माष्टमी को अलग अलग जगहों पे मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से। और इस्कॉन में हमारा तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, यहाँ पे इतना फुटफॉल होता है, तो उसके लिए तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। दर्शकों को क्या संदेश देंगे? दर्शकों को यही संदेश दूंगा मैं, या देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। सबसे पहले तो ये कि आप सब सादर आमंत्रित हैं,
आप सब आइए, ठाकुर जी का विशेष दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाइए। दूसरा संदेश ये है कि इस जन्माष्टमी को आप ऐसे मनाइए ताकि ठाकुर जी का दर्शन करके आप ठाकुर जी के हो जाएं और ठाकुर जी आपके हो जाएं, ताकि दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसें। क्योंकि जीवन की सफलता इसी में है कि हमारा ठाकुर जी के साथ प्रेम, आकर्षण, आसक्ति बढ़े। और जन्माष्टमी एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि उस दिन कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। तो जिस दिन व्यक्ति का जन्मदिन होता है उस दिन वो ज़्यादा खुश होता है, नहीं उस दिन गुस्सा भी नहीं करता, जो मांगो हाँ ले लो, ऐसा। तो उसी प्रकार से ठाकुर जी भी उस दिन बहुत खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन उस दिन स्पेशल मूड में होते हैं। तो आप जाके जो भी उनसे इच्छा करेंगे, प्रभु आप अपनी भक्ति दीजिए, आपसे मुझे प्रेम हो जाए, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी आपको प्रेम देंगे अपना और आपको अपने ओर आकर्षित कर लेंगे। तो इसी भाव से जन्माष्टमी में आइए, ठाकुर जी का दर्शन करिए और उनसे भक्ति मांगिए और कुछ मत मांगिए। भक्ति मांगने से आपका जीवन सफल हो जाएगा, यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो गुरु जी थे हमारे साथ, क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना होगा। अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पेपर के साथ। धन्यवाद।